हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 12 यूरॉन्स फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसमें हम लोगों को ना एक ट्राइंगल गिवन है। हम कलर ले लेते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं छोटा। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उस क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को एक गार्डन बना करके दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो गार्डन है ना, इसकी एक साइड हमें 15 दे रखी है, एक दे रखी है 6 और एक दे रखी है 11। तो वहाँ पे एक स्लाइड है, मतलब पार्क है। पार्क में स्लाइड्स होती है ना, जिसमें बच्चे रखते हैं। तो स्लाइड जो है उसकी एक साइड जो है देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क। ठीक है, पार्क में स्लाइड है। वन ऑफ इट्स साइड कंपनी हायर्ड फॉर, मतलब 3 महीने के लिए, वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। तो देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स स्लाइड कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। मतलब एक वॉल जो है उसकी हायर कर लिया है। तो सिंपली आप लोगों को बताना है कि ये जो वॉल है ना, इसका मतलब जैसे कि ये है, इसकी एक साइड, ये वाली जो साइड है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ना अपना, इसकी ये वाली साइड पेंट करने में जो है, मतलब कितना एरिया उनको पेंट करना है, आप सिंपल सा ये समझ लीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन मैं इसमें लिख नहीं पाई हूँ, सॉरी, उसके लिए आप लोग बुक में देख लीजिएगा। सिंपली आपका एक ट्रायंगल बन रहा है और ये जो वॉल बन रही है ना, इसका एरिया हम लोगों को बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है। तो हमारा वही पूरा हमारा फॉर्मूला है, एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एस कैसे निकलता है? एस निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ए बी सी क्या होते हैं? यही जो हमारा ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल में एक चीज़ 11 थी, एक 6 था, है ना, और एक था 15। तो एक ए हमारा हो जाएगा 15, बी हो जाएगा हमारा 11 और सी हो जाएगा हमारा 6। तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, ये ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2। तो जब हम ये लगा देंगे तो हमारा इनको ऐड करके आ जाएगा 32। ठीक है, बाई 2। तो 32 बाई 2 होता है अपना 16। तो हमारी जो एस की वैल्यू आ गई ना, एस की वैल्यू तो हमारी 16 आ गई। ठीक है, तो एस हम लोगों ने निकाल लिया 16। तो यहाँ पे देखिए एस हमारा आ गया है 16। अब हम लोग क्या करेंगे, वही ए, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या है, ये एस ए माइनस, ये एस है यहाँ पर, देखिए ये फॉर्मूला ये है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, तो उसमें हम लोग सारे के सारे बेसिक्स देख चुके हैं कि किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। तो s माइनस ए अपना क्या है, s माइनस ए है, यहाँ पे देखिए सारा रफ में आपको करके बता रही हूँ। s माइनस ए है, a की वैल्यू है एक हमारी 15, तो s क्या है 16, तो एक आ जाएगा 16 माइनस 15 यानी कि 1। s माइनस बी क्या हो जाएगा, 16 माइनस 11 यानी कि 5। ठीक है, तो 16 माइनस 11 5। और s माइनस सी क्या हो जाएगा, s क्या है 16 और सी क्या है 6, तो 16 माइनस 6 हो जाएगा अपना 10। ठीक है, तो 15 5 और 10 यहाँ पर आ जाएगा, एक हमारा 15, एक आ जाएगा, सॉरी, एक आ जाएगा हमारा 1, एक हो जाएगा 5 और एक 10। मैं सॉरी 15 बोल दिया था। ये एस माइनस ए जो है 16 माइनस 15 है ना, तो 1 है। एस माइनस बी अपना 5 है और एस माइनस सी अपना 10 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए ये वाला जो है s माइनस ए है, ये s माइनस बी है, ये s माइनस सी है। तो ये 16 तो ऐसे ही उतार देंगे क्योंकि ये s है, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5 और ये वाला अपना आ जाएगा 10। ठीक है, तो 16 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 16 को आप लोग जब अगर एलसीएम करेंगे ना, तो एलसीएम अपना ये आएगा, जो हमारा वही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, 2 × 2 × 2 × 2, ये 5 हो जाएगा। और 10 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 10 को आप लोग लिख सकते हैं 5 × 2। ठीक है, तो और पिछली वीडियोज़ में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने समझा था कि हम लोग इनकी पेयरिंग करते हैं। तो इसका एक, इस 2 के लिए एक 2 लिख देंगे, इन दो 2 के लिए, इन दो 2 के लिए हम एक 2 लिख देंगे, और एक ये 5 है, एक ये 5 है, तो इन दोनों 5 के लिए हम लोगों का एक 5 आ जाएगा। बट अंदर क्या बच जाएगा, क्योंकि 2 जो है यहाँ पर अकेला है, क्योंकि इन दोनों 2s का तो पेयर बन गया, तो हम ऐसे लिख देंगे। इन दोनों 5 का भी एक पेयर बन गया, तो हम एक लिख देंगे। बट
अंदर क्या बचा, अंदर सिर्फ और सिर्फ √2 बचा, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है तो इसलिए इसके ऊपर हम लोग रूट लगा देंगे। जिसका पेयर बन जाता है तो वो बाहर आ जाता है रूट के, बट अगर अकेला बंदा रह जाता है, अकेला जैसे कोई नंबर रह जाता है तो उसके ऊपर हम रूट लगा देते हैं। तो 5 × 2 10, 10 × 2 20, ठीक है, तो 20 और यहाँ पर √2, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। आंसर क्या आ गया अपना 20√2 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने एरिया निकाला है तो अपना मीटर स्क्वायर आ गया। तो कितना एरिया उन लोगों को पेंट करना पड़ेगा, 20√2 मीटर स्क्वायर। देखिए सिंपली आपको एक बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। आप लोग 1-2 क्वेश्चंस आपको टफ लगेंगे स्टार्टिंग में, बट फिर बाद में करेंगे तो वो भी इजी अपने बन जाएंगे, क्योंकि इसे फॉर्मूले में वैल्यू ही तो पुट करनी है। एस निकालना है, ए और बी, सी निकालना है, बस कुछ जो गिवन होता है उसकी हेल्प से बाकी सारे निकल जाते हैं। वैल्यू फॉर्मूले में पुट करनी है और अपना आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, find the area of triangle whose side find the area of triangle two side of which are this and the perimeter is this। तो देखिए क्या है इसमें, तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, एक हमें दिया गया है ट्रायंगल, ठीक है। उस ट्रायंगल का हम लोगों को क्या बता रखा है, हम लोगों को उस ट्रायंगल का पेरीमीटर बता रखा है, यानी कि पेरीमीटर जो है वो 42 है, ठीक है। एक साइड हम लोगों को बता रखी है 18, एक साइड हम लोगों को बता रखी है 10 और तीसरी साइड हम लोगों को नहीं बता रखी। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा, तीसरी साइड निकालना। तीसरी साइड को हम लोग मान लेते हैं x। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स जो है अपना पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। तो सारी की सारी साइड्स क्या हैं, 18 + 10 + x, ठीक है। सारी साइड्स का सम कर दिया आपने और पेरीमीटर क्या है 42 है। तो 18 + 10 क्या हो जाएगा 28 + x और इधर क्या है 42, ठीक है। तो 28 को इधर शिफ्ट करिए, इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि x को अकेला छोड़ना है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 - 28। तो 42 - 28 हमारा क्या बनता है, 12 में से 8 गया तो बचा 4 और फिर उसके बाद 3 में से 2 गया 1। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है ना, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारी 14 आई है, ठीक है, 1 4 14। तो x क्या आ गया हमारा 14 आ गया। कैसे, हम लोगों ने इन तीनों का सम किया और 42 = 2 में था। क्यों, ये देखिए यहाँ पर पेरीमीटर = सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 18 + 10 हुआ 28 और 28 इस तरफ जाएगा तो 42 - 28 हमारा 14 आंसर आ गया। तो हमारी अब सॉरी, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब देखिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। देखिए पेरीमीटर हम लोग को 42 गिवन था, ए था, बी था, बट सी नहीं था। तो हम लोगों ने ए बी सी का सम क्या होता है, पेरीमीटर के इक्वल होता है। तो हम लोगों ने इसकी हेल्प से 18 + 10 + c = 42, 18 + 10 28। तो हमने इधर शिफ्ट कर दिया, सी की वैल्यू आ गई 14, ठीक है। अब हम लोग एस निकाल लेंगे। एस कैसे निकालते हैं, एस = a + b + c/2। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी, ए है हमारा ये देखिए हम लोग को गिवन था ना 18, ठीक है। बी है हमारा 10 और सी हमने निकाला है 14। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो इन सब का जो एडिशन है वो ये हम लोगों ने यहाँ पे करके दिखा रखा है 42/2 21। तो जो एस है हमारा, एस हमारा आ गया है 21। ये कैलकुलेशंस तो हम लोग कब से करते आ रहे हैं, होपफुली याद हो गया होगा। एस की वैल्यू 21 है हमारी, ठीक है। ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू हमने 14 निकाल ली है। अब सिंपली क्या करना है, इक्वेशन में पुट ही तो करना है। हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है एस - ए S - B, याद कर लीजिए बिल्कुल, S - C क्या होता है, ये एरिया होता है ट्रायंगल का। तो S की वैल्यू 21 थी, ठीक है। तो S की जगह हर जगह 21 रख दो। ये देखो, सॉरी, हाँ 21 माइनस, अब देखिए यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। S की वैल्यू आप लोगों ने क्या रख देनी है, S की वैल्यू 21 रख देनी है, ठीक है। और S - A, S - B, S - C ऐसे करके निकाल देना है, ठीक है। 21, ठीक है, 21 - 18, फिर S - B और S - C, ठीक है, ये आ गया। अब 21 है, 21 - 18 क्या हो गया यहाँ पे 3, 21 - 10 क्या हो गया 11
और 21 माइनस 14 क्या हो गया 7। अब क्या करेंगे, वही हम इसके फैक्टर्स कर देंगे। 21 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ये ब्रैकेट में होता है सब कुछ, ठीक है। 21 के फैक्टर्स होते हैं 7 इंटू 3, 3 तो ऐसे ही लिख देंगे, फिर 11 और फिर अपना 7। अब देखो किस किस का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है ना, तो 3 लिख दो, और 2 बार 7 आ रहा है तो 7 का भी पेयर बन गया, तो यानी कि 1 बार 7 लिख दो। बट 11 जो है उसका कोई पेयर नहीं बना, तो वो फिर रूट में 11 रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 7 3 से 21, 21 और रूट का 11। तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि अपना वो है ना ट्राइंगल, तो स्क्वायर में आता है, यूनिट में स्क्वायर आता है, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू पुट करी और इस तरीके से फैक्टराइजेशन करके आंसर निकाल दिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ये 21 माइनस 10 है, जैसे अभी करा था ना, मैं 21 माइनस 10 है, ये 21 माइनस 14 है, और ये हमारा 21 माइनस 18 है, सॉरी, इस तरह से है। फिर बस हमारा आंसर देखिए यहाँ पर पूरा निकल करके आ गया है। ये यहाँ पे 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, 21 माइनस 18, फिर उसके बाद 21 माइनस 18 हमारा 3 बचा, 21 माइनस 10 11, 21 माइनस 14 7। तो 7 और 7 3 21, 7 7 कॉमन, 3 3 और 11 का रूट 11, 7 3 से 21, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए ये दोनों क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ये 3 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला तो बहुत ही आता है, 5th वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो दिस, तो ट्राइंगल जो है उसकी साइड्स है ना वो इन रेशियो में है, पेरीमीटर हमें गिवन है, तो हम लोगों को इससे क्या करना है, एरिया निकालना है। तो सिंपल सा होता है, देखो जब भी रेशियोज गिवन होते हैं ना, तो एक्स मान लीजिए कि किस रेशियो में, एक्स, ठीक है, 17x और 25x, और ये सारी की सारी साइड्स हैं, इन सबको प्लस कर दोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएंगी, पेरीमीटर के इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा अपना, देखिए यहाँ पर, हाँ नीचे देख लेते हैं अपना, ठीक है। तो जो भी साइड्स थी 12x, 17x और 25x, ठीक है। पेरीमीटर हमारा है यहाँ पर, ठीक है, 54, सॉरी 54 नहीं है, 540 है, 540 हम लोगों को पेरीमीटर गिवन है। तो मैंने आपको क्या बताया था, x के फॉर्म में लिख दीजिए और सबके सबको आप ऐड कर दीजिए, 12x प्लस 17x प्लस 25x, इन सबको जब आप लोग सम कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा, 12x 17x 25x को प्लस कर देंगे तो 54 आ जाएगा। 54x इज इक्वल्स टू 540, और x के जो 54 है तो x के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाइए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारी x की वैल्यू 10 आ गई। अब सारे के सारी जगह x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 12x आ जाएगा, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा, 12 इंटू 10 यानी कि 120, ठीक है। b क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा 17x था, है ना, 17 इंटू 10, क्योंकि x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना हम लोग, इसलिए ये आ रहा है। c क्या आ रहा है अपना, 25 इंटू 10 यानी कि 250। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। ABC हमारी ये सारी की सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी, a की वैल्यू 120, b की वैल्यू 170, c की वैल्यू 250, ठीक है। हवा में उड़ा दे, दोबारा से समझा दूँगी सारा। तो हमारी ABC की वैल्यू आ गई। अब S की वैल्यू निकाल लीजिए। S कैसे निकालते हैं, S का फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो A की वैल्यू 120 थी, B की वैल्यू 170 और C की वैल्यू क्या थी, 150 C की वैल्यू थी। इनको 120 प्लस 170 प्लस 220 को जब आप ऐड करेंगे ना, तो आपका 540 बनेगा। 540 को जब आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका बन जाएगा 270। तो 270 आपके S की वैल्यू आ गई। तो हर जगह फिर आप क्या करिए, वही हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस माइनस ए 270 माइनस 120 आ गया हमारा 150, ठीक है। 270 माइनस 170 आ गया हमारा, अभी आपको देखो मैं पूरा करके दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है ना, हम लोग की क्या क्या वैल्यूज़ आई, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। हमने फॉर्मूला रखा, ये फॉर्मूला हमारा ये होता है एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और अपना होता है एस माइनस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यूज़ पुट करनी है अपने को। जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो एस की वैल्यू हमारी 170 निकली थी, ठीक है, और एस माइनस ए है तो 170 माइनस 120। अब एस माइनस बी है तो एस, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू है 170 और एस की है 270 और सी की वैल्यू हमारी आई थी 520, ठीक है। ये हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ आई थी।
अब देखो 270 हो गया, ये 270 माइनस 120, 270 में से 120 को माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, ये सॉरी, ओहो एक सेकेंड तो हम लोगों ने ये किया था, देखिए एक मिनट, सॉरी वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाली थी वैल्यूज़, 270 आ गया था एक हमारा 270 माइनस 120 150 आ गया था, फिर 270 माइनस 170 100 हो गया था, और 270 माइनस 250 हमारा हो गया था क्या 20। अब इनके फैक्टर्स करने हैं, तो देखिए फैक्टर्स आप लोगों को कैसे करने हैं ये देख लेते हैं। ये क्या बचा है 27, 270 है, तो 270 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 10 लिख सकते हैं, है ना। 150 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 10 लिख सकते हैं। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब कितने 10 आ गए 1 2 3 4 5 10 आ गए हैं सॉरी 5 10 तो आ गए हैं, बट ज़रा यहाँ पर देखिए कि अभी 15 भी तो है। 15 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 5 और 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो 15 को अब आप लोग को 7 को 27 को कैसे क्या क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। क्यों 3 इंटू 3 इंटू 3 कैसे लिख सकते हैं 3 3 जा 9 और 9 3 जा अपना होता है 27। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2। 15 को क्या लिख सकते हैं एक 5 इंटू 2 करिए बस, एक 5 को, क्यों क्योंकि हमारे यहाँ पे तो दोनों हमें पेयर मिल चुके हैं, 2 पेयर तो हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पर हम 5 इंटू 2 करेंगे बस, क्योंकि हमें इसका पेयर हटाना है ताकि आंसर हमारा सही तरीके से हम बना पाएँ। तो 5 इंटू 2 हो गया, और ये वाले 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और फिर ये वाले तो 10 के तो पेयर बन ही चुके हैं, और ये बचा हमारा इधर 2। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा, ये 3 के भी 2 पेयर बन गए, एक 3 और एक 3 ये हो गया, यानी कि आप लोग 2 3 बाहर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 3 अंदर थे तो बाहर कितने आएंगे 2 3 आएंगे। अब ये देखिए ये 2 5 हैं तो एक 5 आप बाहर लिख दीजिए, ये 2 2 हैं तो एक 2 आप बाहर लिख दीजिए, है ना। अब ये कितने 10 थे 1 2 3 4 4 10 थे ना, तो आप सॉरी यार ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ऐसे टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो ये 2 10 बाहर आ गए। अब 10 10 तो आपको 0 लगाने होते हैं, अब 5 2 जा 10, ये भी 2 0 हो जाएंगे, और 3 3 जा 9। ठीक है, तो हमारा क्या बना 9, और ये 2 0, और 5 2 जा 10, एक और 0। तो हमारा आंसर जो निकला ना, वो हमारा आंसर निकला है 9000। तो मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन करके दिखाया है। आपने 270 के फैक्टर्स करे तो 27 इंटू 10, 150 के करे तो 15 इंटू 10, 100 के करे तो 10 इंटू 10, और 20 के करे तो 2 इंटू 10। फिर जितने 10 के पेयर बन गए वो तो हमारे अलग से आ गए बाहर। फिर 27 को फिर से करा तो 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर 10 को करा इस वाले को, क्योंकि ये पेयर में नहीं आया था तो इसको फिर से खोल दिया, 5 इंटू 2, 15 को 5 इंटू 3। ठीक है, और ये 2 यहाँ पर देखिए बचा हुआ था, तो ये 2, तो इस 2 का इस 2 के साथ हमारा फैक्टर मतलब वो बन गया पेयर, तो हमारा एक 2 बाहर आ गया। फिर 3 3, ये 3 और ये 2 3 और एक ये 2 3, तो 2 3 बाहर आ गए, 2 5 तो एक 5 बाहर आ गया। इस तरीके से हमारा आंसर 9000 बन गया। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया 9000 आ गया। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया था, काफ़ी कुछ किया था, है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट तो लास्ट का एक्चुअली सबसे टफ यही पड़ता है कि इसके फैक्टर्स कैसे निकाले जाएं। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये फैक्टर्स निकाल करके आप लोगों को बता रखे हैं। तो ये 2 इंटू 10 एक्चुअली दिक्कत ये हो गई ना, इसमें पिक्चर्स क्लियर नहीं आ रही है। ये जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सारे ज़ीरो हैं, मतलब 100 है तो 1 0 0 और 9 इंटू 10, तो ये जो आंसर है ये है 19,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाली थी, तो 12x 17x 25x, क्योंकि हमें साइड्स ऐसी की थी, गिवन थी रेशियो में, तो रेशियो में गिवन थी ना, इसलिए हम लोगों ने एक्स की फॉर्म में मान लेते हैं, क्योंकि इन सब में कोई एक नंबर कॉमन होता है, वो एक नंबर कॉमन हमें निकालना होता है। इन सब में एक नंबर कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो एक्स है, तो इन सबको ऐड कर दिया, पेरीमीटर के इक्वल रख दिया। पेरीमीटर है हमारा 540।
ठीक है। तो 54 आ गया तो x की वैल्यू 10 आ गई। फिर इन सबको 12 को भी 10 से, 17 को भी 10 से और 25 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे ये ABC आ गए। फिर हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, s की वैल्यू निकाल ली तो हमारी 270 आई है s की वैल्यू। फिर फॉर्मूले में पुट करके सिंपली हमने आंसर निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30। तो पेरीमीटर जो है वो 30 है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है कि उस ट्राइंगल की दो साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। एंड ईच ऑफ इज इक्वल साइड इज़ 12 सेंटीमीटर। तो मतलब अपना ट्राइंगल है ना, आइसोसेलेस है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसकी दो साइड सेम होती है, तो हमें बता रखा है 12 12 है और एक साइड जो है वो हमें निकालनी है और हमें पेरीमीटर दे रखा है 30। तो जैसे पहले क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। 30 इज इक्वल्स टू 12 प्लस x, है ना, जो पहला किया था। 12 और 12 24 30। तो x की वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, 30 माइनस 24, यानी कि x की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए 6। तो x अपना क्या आ गया, x अपना आ गया 6। तो हमने क्या किया था, वही सिंपल पेरीमीटर, सारी के जो पेरीमीटर होता है ना ट्राइंगल का, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सारी की सारी साइड्स का सम कर दिया, जो साइड पता नहीं थी उसको x मान लिया। तो 12 प्लस 12 24, 24 को x को अकेला छोड़ते हैं, इधर 24 प्लस में था, इधर जाके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू 6 आ गई। तो देखिए जैसे हम लोगों का पेरीमीटर क्या था, यहाँ पे 30 था और दो साइड्स थी, ये इस तरीके से था ना ट्राइंगल, 12 12 और एक साइड मान ली थी। तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी। तो हमारा जो C था, C वाला एक हमारा नहीं था, ये A मान लिया, ये B मान लिया, ये C था, तो हमारी C की वैल्यू 6 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, S निकालेंगे। S कैसे निकालेंगे, A प्लस B प्लस C बाई 2। A की वैल्यू 12 है, B की वैल्यू भी 12 और C की वैल्यू हम लोगों ने अभी भी क्या निकाली है, 6 निकाली है। तो 12 प्लस 6 बाई 2 क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 6 30। देखिए आप अगर ये फॉर्मूला भी ना लगाए ना, अगर आपको पेरीमीटर गिवन है तो पेरीमीटर का हाफ ही तो होता है एस। एस क्या होता है, एस एक्चुअली होता है p बाई 2। मतलब पेरीमीटर जो गिवन है उसको आप डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी s की वैल्यू निकल आएगी। तो हमारा s आ गया 15। फिर हमारा ये अपना फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम लोग सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। s 15 आया तो सारे के सारे s की जगह 15 रख दीजिए। a 12 है, b भी 12 है और c क्या निकाला हमने, 6 निकाला। तो सिंपल सा है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 6 9। अब क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 3 जा 15, है ना, और 3 ऐसे उधर जाएगा, 3 ऐसे उधर जाएगा। 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। अब पेयर बना लो, ये पेयरिंग आ गया, ये पेयरिंग आ गया। तो एक 3 बाहर, इसका एक 3 बाहर और इसका एक 3 बाहर, तो 3 3 जा 9। बट इन दोनों का तो कोई पेयर बना ही नहीं, ये वाले जो बच गए, ये वाले जो बच गए, इनका कोई पेयर नहीं बना। तो 5 3 जा 15, आप इसको ऐसे करके रूट में ही रख लोगे। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारा ये जो 12.1 है ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसकी बेसिक्स की वीडियो भी हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। तो अब हमारा इसकी एक और एक्सरसाइज बचेगी, वो भी छोटी है, मतलब ज़्यादा, ये वाला चैप्टर ही छोटा है काफ़ी, मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में इनिशियली करने में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बस जैसे बट धीरे धीरे करते जाएंगे तो काफ़ी ईजी आपके लिए होता जाएगा। अब ये वाला चैप्टर मैं कंप्लीट करके साथ ही साथ हम लोगों के साइंस के 3 चैप्टर्स चल रहे हैं एक्चुअली, और वो बीच बीच में छूटे हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि आप लोगों का जो 7th चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी रहता है, और आपका ग्रेविटेशन का भी काफ़ी पार्ट रहा है, और वाई डू वी फॉल इल, तो उसका भी वाई डू वी फॉल इल मैं कल वाई डू वी फॉल इल की वीडियो बनाऊँगी। और बाकी मैथ्स भी जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। और बाकी दूसरा हमारा चैनल जो है ना, आप लोग कहते हैं कि मैम आप SST पढ़ा दो या इंग्लिश पढ़ा दो, हमारा ना चैनल लर्नर बी है, ठीक है, लर्नर बी। तो लर्नर बी पे आप लोगों को इंग्लिश भी मिल जाएगी, SST भी मिल जाएगी, ठीक है। और हिंदी जो है, हिंदी अभी वैसे मैंने ज़्यादा कवर नहीं किया, सिर्फ 2 चैप्टर कवर किया, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि विद इन 1 वीक हिंदी कवर कर लूँ। तो हिंदी के लिए हमारा चैनल है ओनली सक्सेस, ठीक है। तो ये 2 चैनल्स हैं, तो मैंने अलग अलग चैनल्स इसलिए मतलब बना दिए कि थोड़ा आप लोगों को अलग अलग वीडियोस अलग अलग मतलब ठीक तरह से मिल जाएं। तो लर्नर बी पर आप लोगों को SST और इंग्लिश मिल जाएगी, यहाँ पर आप लोगों को हिंदी मिलेगी, ठीक है। और मैथ्स और साइंस तो लर्नर बी एक्स्ट्रा पे चल रही है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।